पंजाब में बिजली के बिलों में रिलीफ से विफाक का कोई लेना देना नहीं। KPK और बाकी सूबे भी बिस्मिल्लाह करें, अपने आवाम को रिलीफ दें, खुशी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तजवीज़। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा, बिजली बिलों के मामले पर सियासत और गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू न करें, हक़ाइक़ को मस्ख़ नहीं करना चाहिए। रिलीफ के लिए पंजाब हुकूमत ने अपने तरक्याती फंड से 45 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। इससे विफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। सूबाई हुकूमतों को NFC की मद में खरबों रुपए मिलते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि बिजली के बिलों पर रिलीफ शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि 2 माह का है। इसके बाद बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम ला रहे हैं जो हमेशा के लिए आवाम को ज्यादा बिलों से निजात दिलाएगा। वज़ीर आला सिंध का नाम लिए बगैर कहा, किसी ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है तो इस पर हंसी आ गई। करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पर पैसे खर्च करना, हेलीकॉप्टर्स, जहाजों, गाड़ियों के काफिलों और घरों पर पैसे खर्च करना क्या बेवकूफ़ी नहीं? आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है? मरियम नवाज ने कहा कि चाहती हैं कि पूरे पाकिस्तान में शहरियों को बिजली के बिलों में रिलीफ मिले, पहले पाकिस्तानी और फिर पंजाबी। छोटे भाई ने बिजली के बिल बढ़ाए, बड़े भाई ने पंजाब में बिल कम करने का ऐलान किया। कुछ लोगों की सियासत पर अफसोस है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कुछ लोग बिजली के बिलों से मुतालिक सिंध हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। बिजली के निर्ख विफाकी हुकूमत ने बढ़ाए थे। 2 माह आप बिजली के निर्ख कम कर देंगे, तीसरे माह क्या होगा? आप सिर्फ पंजाब और हम पूरे पाकिस्तान की सस्ती बिजली की बात करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए विफाक को खत लिख दिया। कहा, वज़ीर आला सिंध को भी कहा है कि वज़ीर आज़म को खत लिखें। नैब ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। नया तोशाखाना रेफरेंस सऊदी वली अहद की दी गई ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि बुशरा बीबी को ज्वेलरी सेट मई 2021 के दौरान सऊदी अरब पर दिया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी ने गैर कानूनी तौर पर ज्वेलरी सेट अपने पास रखा। 28 मई 2021 को ज्वेलरी सेट की कीमत तकरीबन 7,56,61,000 पाकिस्तानी रुपए बनती है। कम कीमत लगवाकर कौमी खजाने को 3,28,51,300 रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। नए तोशाखाना रेफरेंस में प्रोटोकॉल अफसर, वज़ीर आज़म हाउस तलत महमूद, साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह, डायरेक्टर नैब शफकत महमूद समेत 22 अफराद के नाम गवाहों में शामिल। अडियाला जेल में बानी PTI की मुबैना सहूलतकारी के इल्जाम में मजीद 6 जेल मुलाजमीन ज़ेर हिरासत। जेल मुलाजमीन में एक स्वीपर, 2 लेडी वार्डन्स और CCTV कैमरों की निगरानी करने वाले 3 अहलकार शामिल। मुलाजमीन के मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए गए। ज़राए का कहना है कि खवातीन स्टाफ जेल में बुशरा बीबी और बानी PTI के दरमियान पैगाम रसानी करता था। अडियाला जेल में निगरानी के लिए अफरादी कुव्वत में इजाफा कर दिया गया। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी का बिजली की कीमतों में कमी पर 1 से 2 माह में खुशखबरी देने का ऐलान। यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा कि जितना काम IPPs पर शफाफियत से गुज़श्ता 3.5 माह में हुआ, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। शहबाज शरीफ हुकूमत इस पर 1 से 2 माह में खुशखबरियां देगी, जिनसे हुकूमत पाकिस्तान, आवाम और कारोबारी अफराद सबका फायदा होगा। वज़ीर तवानाई ने एतराफ़ किया कि हमारी बिजली पूरे रीजन में सबसे महंगी है। कहा, एतराफ़ करेंगे तो हल निकलेगा। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि बिजली पर रिलीफ जैसी सहूलत गैस पर भी मिलने का इम्कान है। फिलहाल दिसंबर जनवरी तक गैस की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। पंजाब में बिजली पर 500 यूनिट तक रिलीफ का मतलब 98% तक रिलीफ है। अगर कोई और सूबा भी ऐसी सहूलत देना चाहे तो दे सकता है। मौलाना फजलुर रहमान का किसी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाने का ऐलान। DI खान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि माजी करीब में सियासी इत्तेहादों के तजुर्बे अच्छे नहीं रहे। मजीद ना किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, ना खुद होना चाहते हैं। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। इशू टू इशू दीगर सियासी जमातों से इत्तेहाद हो सकता है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का राजनपुर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, मुतासरा इलाकों का फजाई मुआयना, तहसील फाजिलपुर के गाँव में मुतासरा खानदानों और बच्चों से मुलाकात, खाने पीने के इंतजामात का जायजा, हेल्थ कैंप का भी दौरा। मरियम नवाज ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की इमदाद में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली की खुद निगरानी करेंगी। कराची के इलाके कारसाज पर कार सवार खातून के मोटरसाइकिल को टक्कर मारने की सीसीटीवी वीडियो जियो न्यूज ने हासिल कर ली। वीडियो में देखा जा सकता है कि गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को टक्कर मारी। वाकये में 2 अफराद की हलाकत और 5 के जख्मी होने का मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार कार ड्राइवर खातून का 1 रोजा रिमांड अदालत पेश नहीं किया गया। मेडिकल रिपोर्ट जमा करा दी गई। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि खातून की जहनी हालत ठीक नहीं, जिन्हें अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में ट्रैफिक हादसे में स्कूटी चलाने वाली खातून जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक सड़क पर बारिश के पानी से स्कूटी स्लिप हुई, पीछे से आने वाले डंपर ने खातून को कुचल दिया। ड्राइवर फरार, डंपर तहवील में ले लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला मस्तोंग में ऑपरेशन, BLA के 3 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द 12 अगस्त को पंचकोट के डिप्टी कमिश्नर जाकिर अली की शहादत के भी जिम्मेदार थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन घिनौने फेल में मुलविस मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया है। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को पनपने का कतन मौका नहीं दिया जाएगा। कौम दहशतगर्दी के खात्मे की जंग में अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। नाराजगी के नाम पर दहशतगर्दी और तशद्दुद कबूल नहीं। माँ के साथ नाराजगी नहीं होती, मुल्क के साथ नाराज नहीं हो सकते। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, नौजवानों के मुतालिबात हो सकते हैं, ये आपका हक है। आप अपने मुतालिबात हुकूमत को पेश करें, इत्तेहाद और रवादारी को फ़रोग़ दें, इंतहा पसंदी और नफरत को मुस्तरद कर दें। नैब ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स रेफरेंस 4 साल बाद बंद कर दिया। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस वापस लेने की नैब की दरखास्त मंजूर कर ली। रेफरेंस में वफाकी वजीर एहसन इकबाल को हाईकोर्ट पहले ही 2022 में बरी कर चुकी है। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी स्कैंडल में नैब ने 23 दिसंबर 2019 को एहसन इकबाल को गिरफ्तार किया था। बरतानिया में हंगामों का बायस बनने वाली फेक न्यूज़ देने के इल्जाम में लाहौर से एक मुलजिम गिरफ्तार। मजीद तहकीकात के लिए FIA की तहवील में दे दिया गया। FIA ज़राए का कहना है कि मुलजिम फरहान आसिफ ने बताया कि उसने एक बार पोस्ट की थी, मालूम नहीं था इतना वायरल हो जाएगी। DIG फैसल कामरान के मुताबिक मुलजिम पाकिस्तान में एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है। फरहान पर बरतानिया में 3 बच्चियों के कातिल की शनाख्त की फेक न्यूज़ देने का इल्जाम है, जिस पर बरतानिया में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे हुए थे। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज का कल से आगाज। कप्तान शान मसूद कहते हैं, कोशिश करेंगे कि ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा रखें। जैसा माहौल ड्रेसिंग रूम का होगा वैसा ही ग्राउंड में भी होगा। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन ने टॉस को अहम करार दिया। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में कोई प्रेशर नहीं, सीरीज की ट्रॉफी की रनवाई। शान मसूद और नजमुल हसन ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई।